Dear participants, welcome to our workshop. Today's workshop is about Microsoft Power BI. Your trainer is Sir Ahmed Yasir. Will conduct this session. Sir, please continue. मेरा स्क्रीन शेयरिंग के राइट दे दीजिए। ये पार्टिसिपेंट मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन है। माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस मार्केट लीडर सॉफ्टवेयर है, जिसका जो बुनियादी पर्पस है वो आपकी बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए है। और इसको हम यूज़ करते हैं अपनी डेटा मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशंस के लिए। और इसके लिए आपको लॉगिन करना होता है powerbimicrosoft.com पर। और अगर आपके पास कोई भी डोमेन बेस अकाउंट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका डेस्कटॉप वर्जन फ्री है, बाकी प्रीमियम फैसिलिटीज़ के लिए आपको 60 डेज का ट्रायल अकाउंट मिल जाता है, जहां आप इसके फीचर्स वगैरह को देख सकते हैं। पावर बीआई क्यों इंडस्ट्री लीडर है, उसकी जो बुनियादी वजूहत हैं उनमें से जो टॉप रीजंस हैं वो इसके ये हैं कि सबसे पहले कनेक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज। कि आपको पावर बीआई कहता है कि आप किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें मोर देन 70 जो हैं सोर्सेस हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो फाइल कोई टेबल डेटाबेस की फाइल्स हों, कोई टेबल्स हों, कोई फ्लैट फाइल्स हों, क्लाउड सर्विसेज हों, फोल्डर हों, उनको आप इजीली उसमें कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं मिलियन रोज ऑफ डेटा को। और इसके ज़रिए से बआसानी आप उनको ऑटोमेट कर सकते हैं, उनकी डेटा शेपिंग कर सकते हैं, उनकी लोडिंग कर सकते हैं और ईटीएल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोड। सेकंड पॉइंट है बिल्ड। इसके ज़रिए से आप रिलेशनल मॉडल्स को बिल्ड कर सकते हैं, डेटा ब्लेंड कर सकते हैं फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, और उनके ज़रिए से आप उनमें रिलेशनशिप बना सकते हैं, और उसके ज़रिए से आप अपने डेटा मॉडल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड, इसमें आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन से मुराद पावर बीआई के अंदर आपको डैक्स फंक्शंस का इस्तेमाल है। डैक्स चलाते हैं डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, लाइक जैसे हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, हमारे पास फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर भी हम डेटा एनालिस्ट के लिए ज़रूरी है कि आप लाजमी इसके फंक्शंस का इस्तेमाल जानते हो, और इसके फंक्शंस में आपके पास डिफरेंट वैराइटीज़ और कैटेगरीज फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। उनमें से आप आजकल काफ़ी ज़्यादा कैटेगराइज आपके जो फंक्शंस हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और उनके साथ साथ आपके पास उनको आप इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर आप इन डेक्स फंक्शन की मदद से आप उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। विजुअलाइज से मुराद है आपके पास इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड, जहां आप अपना कस्टम बिल्ड डैश बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड के फीचर्स को यूज़ करते हैं। उसकी वजह से आप उसको विजुअलाइज कर रहे होते हैं, और एक डेटा एनालिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो कनेक्ट कर सकता हो, ट्रांसफॉर्म कर सकता हो, एनालाइज कर सकता हो, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता हो, टैग्स फंक्शंस को डिफाइन कर सकता हो, विजुअलाइज कर सकता हो, और पावर बीआई के पावर को यूज़ करते हुए उसको यूज़ करना जानता हो। इसी तरह अगर आप एक्सेल के यूज़र हैं और अगर आप पावर बीआई यूज़ करना जानते हैं, और एक्सेल के अंदर अगर आप पावर एक्सेल को जानते हैं, तो और पावर बीआई दोनों का जो बिल्ट इन एग्जैक्ट इंजन है वो सेम है। जैसे पावर एक्सेल में अगर आप डेटा शिपिंग, डेटा मॉडलिंग और कैलकुलेट फील्ड टैग्स को जानते हैं, तो आप समझ लीजिए कि पावर बीआई आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। डेटा शिपिंग पावर क्यूरी के जरिए कर रहे होते हैं, और पावर बीआई में भी यही काम आप पावर क्यूरी के जरिए से कर रहे होते हैं। डेटा मॉडलिंग के लिए एक्सेल में पावर पिवट यूज कर रहे होते हैं, यहाँ सेम इंजन यूज हो रहा होता है। और
इसी तरह कैलकुलेशन के लिए डेक्स इस्तेमाल करते हैं, सिमिलरली पावर बीआई में भी इस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और पावर एक्सेल में आप पिवटिंग, पिवट चार्ट्स, पावर मैप और पावर रिव्यू और क्यूब फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जबकि पावर बीआई में आप रिपोर्ट व्यू, कस्टम व्यू जहां आप विजुअल्स और बुकमार्क्स को यूज करते हैं, और पब्लिशिंग एंड कोलैबोरेशन ऑप्शंस को यूज कर रहे होते हैं पावर बीआई के, जिसकी मदद से आपका काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अभी तक जो मैंने डिस्कस किया, अगर आप में से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको ये चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यासिर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी हेलो। जी पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी सारी रिपोर्टिंग एक्सेल पर है, ठीक है। ठीक है। उसमें जो है वो डाटा मॉडल जो है, हमने कनेक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ डाटा की सोर्स, जहाँ से डाटा हमें चाहिए होता है ना, ठीक है। वहाँ से हमने उसका वो कनेक्शन बनाया हुआ है और वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, ठीक है। ठीक है। मुझे ये मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो पावर बीआई के अंदर अगर मेरे पास ओरेकल या जो नया क्लाउड वर्जन चल रहा है, उससे अगर मुझे कनेक्टिविटी बनानी है इसकी बीआई की फॉर द डाटा के लिए, तो ये पॉसिबल है कि मैं जो है अपने ओरेकल से जो है वहाँ से डाटा उठा के ले आऊँ, और उसके बाद जो है मैं अपनी जो भी मुझे रिपोर्ट्स या डैशबोर्डिंग मुझे बनानी है सेल्स की, प्रोजेक्ट की, तो वो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। ऑरेकल का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं आप लोग? क्लाउड वर्जन है हमारे पास। क्लाउड 12 सी, 18 सी, 19 सी? लेटेस्ट कोई वर्जन है, प्रोजेक्ट का मॉड्यूल है उसके अंदर हमारे पास, ईआरपी है। देखें, ईआरपी में तो आप जो यूज कर रहे होंगे 12.1 या 12.2 यूज कर रहे होंगे। हाँ, ऑरेकल मैंने नोट ऑरेकल नहीं ई किया। ई बिजनेस सूट। हमारे वहाँ उसमें ओटीबी आई है ना। हाँ, तो आपका ई बिजनेस सूट यूज हो रहा होगा हम्म। ईआरपी के लिए। ठीक है। अगर बैकएंड पे आपको टेबल के एक्सेस हैं अगर, तो आप बिल्कुल इसमें कनेक्ट कर सकते हैं सोर्स को, लेकिन उसके लिए आपके पास एपीआई होना जरूरी है। अच्छा, हाँ, एपीआई एपीआई कहलाती होना जरूरी। हाँ, एपीआई कहलाती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। जो अच्छा। वो। आपको जो हम्म। आपको उस ईआरपी से आपको पावर बीआई में कनेक्ट करने की मदद दे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होता है मैनेजमेंट ने। तो जो भी आपकी टेक्निकल आईटी टीम है, अगर वो आपको कुछ एपीआई देती है तो पावर बीआई का इशू नहीं है, पावर बीआई पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक। ठीक। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं, यही एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, वो आप कनेक्ट जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एपीआई होना जरूरी है। बाकी अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस तो कनेक्ट हो जाती है, लेकिन ईआरपी वगैरह को कनेक्ट करने के लिए आपको, क्योंकि आप एक फंक्शनल यूजर हैं, ये टेक्निकलिटीज की चीजें, तो आपके पास एपीआई एक्सेस होना जरूरी है। अच्छा, मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा है। ओरेकल के अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई अपना इंटरनली जो है उन्होंने कोई इंटरफेस डेवलप करवाया हुआ है और वो उसको यूज़ कर रहे हैं डाटा के लिए, तो उसके साथ जो है हमारा कनेक्शन फिर किस तरह बनेगा? देखिए, डेटाबेस होती है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज पे करते हैं, बैकएंड पे डेटाबेस होती है। डेटाबेस में या तो ऑरेकल यूज हो रहा होता है या माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज हो रहा होता है, वो आप ठीक है। यूज कर सकते हैं। तो जो हमने पहले चीज डिस्कस की थी कि आप किसी भी सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ डेटा में आते हैं, क्या डेटा में आते हैं आप। ये तो मुझे अ, मालूम है। जब आप मोर में जाते हैं तो यहाँ पूरी आपको लिस्ट दी हुई है, मोर देन 75 आपके पास चीजें हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
तो आप अगर डेटाबेसेस में जाएंगे तो दुनिया के जितने भी टॉप मोस्ट डेटाबेसेस हैं इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनको जैसे मैंने कहा ना, आपके पास अच्छा, एपीआई अगर और मैनेजमेंट ने जो है सिर्फ एडमिन राइट्स रखे हुए हों तो फिर हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसको। देखिए फंक्शनल यूजर के पास ये राइट्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो डेटाबेस के टेबल्स होते हैं अगर आपको एक्सेस दे देंगे तो उसमें कोई भी मसले मसाइल का सामना हो सकता है, हम्म। ठीक है। तो हाँ, वो कुछ अजीब तो उनकी कोडिंग हुई होती है, एट्रीब्यूट्स करके आ रही होती हैं बहुत सारी चीजें। ये यहाँ पर ये सोर्सेज दी हुई हैं जिसमें आपके पास थर्ड पार्टी टूल्स भी हैं, सीआरएम भी हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं, क्लाउड सर्विसेज भी हैं जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये इन सब के लिए कनेक्ट करने के लिए आपको एपीआई की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो एपीआई जो है वो हमारा कनेक्शन डेवलप करेगी उस एप्लीकेशन के साथ, उस डेटाबेस के साथ, और यहाँ पे फिर उसकी मदद से जो है हम यहाँ डाटा अपना फैच कर सकते हैं। हाँ, एपीआई एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जिसकी मदद से आप कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बगैर आप उस चीज को कनेक्ट नहीं कर सकते। मीन्स कि वो आप जब से कनेक्ट करने जाएंगे तो वो आपसे सर्वर का पूछेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल तो एसएपी फिर की तो उसकी भी जो है नॉलेज होनी चाहिए आपको फिर। जी बिल्कुल। अब जैसे सैप हैना की डेटाबेस को कनेक्ट करना है तो उसकी हम्म। डेटाबेस आपको फंक्शनल बंदे को तो एक्सेस नहीं देंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, हम्म। क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में या तो आप लेट सपोज फाइनेंस के बंदे हैं तो आप फाइनेंशियल सिस्टम पे काम कर रहे होंगे, अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो उसके आप जैसे ओरेकल में जीएल का हम अलग लोग प्रोजेक्ट मॉड्यूल पे है। काम कर रहे हैं। हाँ, तो आपके मॉड्यूल होंगे ना कि आप रिसीवेबल पे जी, काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का ही मॉड्यूल है हमारा। हाँ, तो वो आप उस पे आपको टेबल्स पे गिवन टेबल्स पे राइट होंगे, आपका जीएल पे राइट नहीं होगा, आपका रिसीवेबल पे राइट नहीं होगा, आपका प्रिक्योरमेंट पे राइट हम्म। नहीं होगा, ठीक है, या होंगे तो लिमिटेड फंक्शनलिटीज में होंगे। नहीं, सही कह रहे हैं आप, हमारे सिर्फ प्रोजेक्ट की राइट्स है हमारे पास। हाँ, तो वो इसलिए आपको वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, जो आपकी आईटी टीम होगी, टेक्निकल टीम होगी, तो उनके हम्म। पास कंप्लीट राइट्स होते हैं जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते ठीक। हैं। तो यहाँ डेटाबेसेस को आप तमाम कनेक्ट कर सकते हैं, सोर्सेज का कनेक्शन मसला नहीं है, असल चीज़ है आपके पास एपीआईज का होना और उसकी अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। बाकी जनरल यूजेज के लिए आपको सोर्सेज को कनेक्ट करना होता है, और लेटेस्ट रिलीज में ये आपको कुछ सैम्पल डेटा सेट भी दे रहा है, जैसे एक मैं सैम्पल डेटा सेट को अगर इसके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर ऑटोमेटिक सैम्पल डेटा को लोड कर सकता हूँ। माना यूजली ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सेस नहीं देते तो वो आपको ये कर देते हैं कि जो आप टेबल्स रिक्वायर्ड करते हैं तो वो या तो आपको सीएसवी फॉर्मेट में दे देते हैं, और ये एक्सेल फॉर्म। सीएसवी फॉर्मेट को आप यूज कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सेस के जो इश्यूज हैं वो भी नहीं होते और आप इजीली काम कर लेते हैं। अगर आप पावर बीआई को एज ए कंप्लीट जो है इम्प्लीमेंटेशन टूल यूज नहीं कर रहे, और जो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन टूल कर लेती है तो फिर वहाँ वो सारी चीज़ों के एक्सेस आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाते हैं। जब डेटा आपका ये लोड करता है तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली ये मॉडल वगैरह को भी लोड कर रहा होता है। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स को आप एक्सेस करते हैं तो इजीली वो उसका मॉडल भी उठा लेता है। अब देखें इसने सोर्स को लोड कर लिया, और ये हमारे पास वो टेबल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ कैलकुलेशंस के लिए आपके पास एक इन्होंने दिया क्विक मेजर्स,
जिसके ज़रिए से आप उसके डैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेट सपोज मैं यहाँ पर टाइम इंटेलिजेंस मालूम करना चाहता हूँ। और बेस मैंने बनाया है सेल्स को, और डेट को बना दिया मैंने। उसके पीछे ये फंक्शन खुद ब खुद लिख देगा, जो कि आपको मैन्युअली लिखना पड़ता। इसने ये सेल YTD आपको कैलकुलेट करके दे दी। इसी तरह और आप अगर कोई क्रिएट करना चाहते हैं तो आप, मैं यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी के दिए हुए हैं जिनको यूज़ करते हुए आप फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, आप रनिंग टोटल भी मालूम कर सकते हैं, और बेस वैल्यू सेल्स पे दे रहे हैं, और कैटेगरी आप लाइव सेगमेंट दे रहे हैं। ये देखिए, इस पे इसने कैलकुलेट का डेक्स यूज कर दिया और ऑटोमेटिकली आपकी सेगमेंट बेस पे भी कर दी। अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किसी भी विजुअल्स में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप एक पाई चार्ट लेते हैं और इस पाई चार्ट की बेस पे आप सेगमेंट और सेगमेंट वाइज सेल देखना चाहते हैं। अच्छा, मुझे याद से एक चीज और बताइएगा। जी, अगर से इसको हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं विद डिफरेंट यूजर्स, जी, जो कि इसको जो है, जो भी हमारी सेल्स की या प्रोजेक्ट की टीम है वो एक्सेस कर सके अपने पास मोबाइल पे या वेब पे, तो उसके लिए हमें क्या पेड वर्जन लेना पड़ेगा इसका, या जी, ये बिल्कुल इसमें? बिल्कुल बिल्कुल पेड वर्जन लेना पड़ेगा। आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे इस वक्त मैं लाइसेंस से लॉग इन हूँ, मैंने यूजुअली डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो लॉग इन नहीं कर सकते, वो क्लाउड पे एक्सेस नहीं कर सकते। ये मेरा इसका क्लाउड का एक्सेस है और मैं इसके ज़रिए से क्लाउड पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये इसकी कॉस्ट वगैरह कितनी आती है इसके ऊपर? अब डिपेंड करता है आप किस लेवल का अकाउंट लेना चाहते हैं और कितने यूजर्स को लेना चाहते हैं। फीचर्स हैं उसके सेपरेटली, ठीक। क्योंकि उसमें डेटा रिफ्रेश का भी हिसाब होता है। कौन से यूजर को कितना लेवल का काम है, उसका डेटा रिफ्रेश जी कितनी जी, देर में होता है। रिस्ट्रिक्शंस वगैरह उसमें वो। रिस्ट्रिक्शन तो इशू नहीं है, असल चीज़ है डेटा रिफ्रेश। अगर आपके पास वेयर हाउस का बंदा है और वहाँ डेटा आपके पास डेली लाखों रिकॉर्ड्स आते हैं, तो वो लाखों रिकॉर्ड को लिए उसके पास एक्सेस हो ना, क्योंकि वो जब हम्म। फाइल आपके पास उठाती हैं तो वो जीबीज की फाइल भी होती है बहुत सारी जगह पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उनके दूं पास आपको तो के सिर्फ इलेक्ट्रिक। व्यू का एक्सेस होगा ना? बात व्यू की नहीं है, डेटा तो रिफ्रेश करना पड़ेगा ना आपको। तो उस डेटा सेट को रिफ्रेश करने के लिए इंटरवल कितना है आपके पास, वरना वो 24 घंटे में एक दफा रिफ्रेश होता है। आप चारों के लाइव डेटा आए तो लाइव डेटा के लिए आपके हम्म। पास वो फिर इंटरफेल होगा ना रिफ्रेश का, जो उसको रिफ्रेश कर रहा होगा, हम्म। क्योंकि वो आपके इम्पैक्ट क्लाउड बेस पे भी लाइव डेटा पर भी आ रहे होंगे। तो आप इसमें डिफरेंट विजुअलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। आपके पास इसमें इस्तेमाल है जिसकी मदद से आप अपनी यूज कर रहे होते हैं। और उनमें से जो एक चीज़ है, लेट सपोज अगर आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक्सेल में आप नॉर्मली फंक्शन के साथ आप मैप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ आप कंट्री और कंट्री वाइज सेल्स लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मैप पर सेल आ जाएगी आपके पास।
ये देखिए मैप पे शो हो गई। और आप अगर मैं लेट सपोज यहाँ सेगमेंट की जगह कंट्री कर दूं हम्म। और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूं तो देखें ये मेरे पास देखें उसी जगह पर ले गया मैप के ऊपर। इट्स मीन्स के जो इसमें विजुअलाइजेशन ये कनेक्टेड है, ये ऑरेकल वगैरह पे इस तरीके से इतनी कनेक्टेड नहीं होती। जबकि ऑरेकल का अपना भी बीआई टूल है, लेकिन उसमें बड़े या तो पुराने वर्जन है और इतनी फंक्शनलिटीज नहीं है जितनी कि आपके पास पावर बीआई है। और उनके लाइसेंसेस भी बहुत महंगे हैं। फिर लाइसेंस महंगे होने के साथ उनके रिसोर्स पर्सन भी नहीं पाकिस्तान में। सही। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर लोग खरीद लेते तो उनके पास या तो रिसोर्स पर्सन नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में अच्छा सैलरी पैकेज बहुत कम लोगों को ही देते हैं। तो इनके रिसोर्स मिलना भी बहुत महंगा मुश्किल काम होता है। और फिर या उसको हम वो बेनिफिट नहीं देते जिसकी वजह से मसले मसाइल का सामना रहता है। तो यहाँ आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्लस इसमें एआई विजुअल्स भी हैं। एआई विजुअल्स आपके पास क्या है, जैसे इसमें एक चीज़ हम यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन ट्री। डिकम्पोजिशन आपके पास क्या है कि जैसे मैं सेल्स की बेसिस पे डिकम्पोज करना चाहता हूँ फर्दर, कि मेरे पास कंट्री। कंट्री लेवल पर और इसके अलावा मेरे पास सेगमेंट लेवल पर भी एक्सप्लेन हो रहे होंगे फर्दर। इसके साथ साथ मैं अगर उसको उनको बाइफिकेट करता रहेगा ना। बाय प्रोडक्ट दिखना चाहता हूँ तो ये मुझे उस हिसाब से डिस्प्ले दिखा देगा। लेट सपोज मैं यहाँ पर प्लस साइन पे क्लिक करूँ तो मैं इम्पैक्ट क्या देखना चाहता हूँ कि मैं कंट्री वाइज यहाँ पे अगेन मजीद प्लस करूँ कि मैं इनको सेगमेंट वाइज देखना चाहता हूँ। ये डेटा मेरे पास सेगमेंट वाइज दिखा देगा। हाँ, वो मजीद ट्री बनाता जा रहा है उसकी। तो ये चीज़ें बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल काम होता है, यहाँ आपके लिए आसान है। तो ये बड़ी इफेक्टिव चार्ट होते हैं जो यूजली इतने कॉमनली अवेलेबल नहीं होते, इतनी आसानी से आप बना नहीं सकते। तो यहाँ आप इजीली बना सकते हैं। इसकी मदद से आप Q&A कर सकते हैं। Q&A क्या होता है, एआई बेस आपके जो इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है उसकी बुनियाद पर आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। जैसे मुझे एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखनी है ईच सेगमेंट की, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली दिखा देगा। तो ये क्या करता है, आपको डेटा को ह्यूमन क्वेरी में कर देता है, उसकी बुनियाद पे दिखा देता है। मतलब इसके पीछे आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ती, कैलकुलेट करनी पड़ती, तो ये सारी चीज़ें यहाँ इसके थ्रू आपके पास मौजूद हैं। तो आप कोई भी ह्यूमन क्वेरी लिख सकते हैं। ये आपके पास टॉप कंट्रीज दिखा देगा सेल्स वाईटीडी के हिसाब से। यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, मैक्सिको है। तो ये इनकी आपके पास सेल्स आ रही है। इस तरीके से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और इनका इस्तेमाल है हमारे पास। तो और किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा यासिर, ये जो जितने भी इसके विजुअलाइजेशन के टूल्स हैं, इनके सबका यूज़ बताएंगे आप इस कोर्स में, जो जी कंप्लीट कोर्स है? इसमें हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या क्या आप जिस किस्म का कोर्स को सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब की कोर्स आउटलाइन होगी, तो वो चीज़ें हम आपको करेंगे। ये जो ट्रेनिंग है ना, मेरा ख्याल है इसकी बीआई की। जी जिस ट्रेनिंग में डिफरेंट आपके पास इसमें पैकेजेस हैं। जिस पैकेज अच्छा। कोर्स में आप इन्वॉल्व होंगे तो वो कोर्स आपको डिलीवर किया जाएगा। ठीक है। ठीक।
वो जो आप चीज़ जैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जो जो चीज़ होंगी वो आपको पता है। ठीक। तो आप अगर इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो ये आपके पास लास्ट स्लाइड पे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हमारे आ रहे हैं, तो आप सेल्स टीम से हमारी रब्ता कर सकते हैं। ओवर टू यू हीरा। ठीक है। सर किसी और पार्टिसिपेंट्स का सवाल नहीं है? नहीं, किसी और का सवाल नहीं है। चलिए, Thank you participants for attending our workshop. If you have any queries, please contact us on these numbers on you, or you can visit our website. And for workshop certificate, you can message us on WhatsApp. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you participants. अल्लाह हाफिज़। Nafis. अल्लाह हाफिज़।